कर लीजिए। श्री राम को बहुत अपने माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, अपने को प्रणाम कर लीजिए, माँ सभी को प्रणाम कर लीजिए, इनको प्रणाम कर लीजिए। और सर्वे ज्योति थे जो सर्वे शक्ति को प्रणाम कर लीजिए। श्री कृष्णाय सुराप्रियाय लंबोदर गौरी सुधाय गणनाथ नमो नमस्ते भगवानाय गणेश्वर नमो नमस्ते। हे राम आज महापुरुष की जयंती पर मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बदौलत श्री जागरण सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद देगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम महापुरुषों को समय समय पर याद करते आए। पिछले 10-15 साल से हमारी पार्टी बन गई है, हमारा इतिहास विकृत हो चुका है, हो गया है, होने की कगार पे है। हो सकता है इस प्रकार की अगर हम आयोजन करें तो हम इतिहास को पुनः पटरी पे ला सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है। श्री गणपत सिंह जी भी यहाँ बुलाते हैं, ये भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। देविका जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मौके पर मैं एक छोटी सी कविता आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हमारे समाज के लिए, समाज की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि मैं राठौर हूँ, ये मृतियाँ हैं, ये सोलंकी हैं, ये परमार हैं, ये पवार है। एक समाज, इस समाज को अगर हमें एकजुट करना है तो हमें अपने दायित्व का बोध होना चाहिए, और उसी के लिए ये मैंने छोटी सी कविता रखी है, कविता बनाई है। और मुझे आशा है कि इस कविता को
हमारे समाज का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, हमारे समाज का अनमोल समय है। ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का। यही समय है, सही समय है, हमारे समाज का अनमोल समय। यह समय है उपजाति का भेद मिटाने का। यह समय है समाज को शिखर पर ले जाने का। यह समय है, सही समय है, हमारे समाज का अनमोल समय। यह समय है साझा प्रयत्न करने का। यह समय है सब भाइयों को एक साथ बैठाने का। उठो भाइयों, कुछ ऐसा नहीं। उठो भाइयों, कुछ ऐसा नहीं जो कुछ कर न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, अपने सामर्थ्य को पहचानो, कर्तव्य को सब जानो, अपने समाज को शिखर पर ले जाओ। यही समय है, सही समय है, हमारे समाज का अनमोल समय है। धन्यवाद। जय हिंद। का राजा भोज नाम देवी आज पता चला है राजा भोज क्या है कि आज सब्जेक्ट क्या है। तो जब मेरे भाई साहब भोजराज बड़े हो गए, भोजराज राजा भोज हो गए, गंगू टैटी का नाम है, गंगू पहली भी है। ये भी वहां पूछते हैं, किसी बात नहीं, पहली भी थी। राजा भोज ने मालवा में राज किया था, गांव के अंदर। और ये जो भोपाल का नाम पड़ा है, ये भोज के नाम से, भोजपाल के नाम से भोपाल पड़ा हुआ है। आज मैं खुशी है कि आज ये परमार जो अखिल भारतीय परमार महासभा है, ये आयोजन कर रहे हैं। आपने एक बार पिछली बार इसी जगह सम्राट विक्रमादित्य का भी आपने जयंती बनाई थी, और आज आप मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मैं तो जहाँ भी जयंती बनती है बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मेरा नाम के क्योंकि मैं आज से 35 साल पहले आपसे जैसे 10 साल से शुरू करी थी। आज 35 साल से उनका बना रहे हैं, आज समस्त बात उठ रहे हैं। क्योंकि जब तक परिवार के लोग, अपना समाज के लोग अपने देवी देवता को खोजेंगे तो इनको कोई दूसरा कोई नहीं खोजेगा। आज आप देखिए कैसे आपके बीच में मेरे जन्म साहब विराज में आशीष राठौड़। मैं इस जयंती के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप अभी रिटायरमेंट होगी इस कार्य का है। अब तो आप खुद और वचन दोगे, दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं आपको भाषण दूंगा। अब आपको लोग इनको और वचन दीजिए कि आप अच्छे जब समय उससे पहले से हमारे संस्कार और संस्कृति विक्रम संवत से चालू हुए, और वो बहुत ही पुरानी सभ्यता और संस्कार राजपूत समाज का, हिंदुस्तान का, और हमारे जो पूर्व राजा महाराजा है उनसे हमारी संस्कृति और संस्कार चालू है। वहां से सम्मत चालू हुआ है। हमारा सब कुछ 50 साल पहले से, तो उससे पहले भी हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे, हमारे पूर्वज जिन्होंने इस पूरे विश्व को चलाया। इस राजा भोज जयंती के अवसर पर मैं करते हुए आज इस अवसर में बधाई हमारे जनरल साहब, आसिफ सिंह साहब, कुंदन सिंह जी खास। कुंदन सिंह जी बहुत बड़े माइनस के लिए काफी समाज के भाषा भी हैं। विक्रम सिंह साहब बिजोलिया परमार वंश के हैं। लक्ष्मण सिंह जी भरतपुर से, ये परमार वंश के हैं। ब्रह्मा वगैरह के भी पास में अपने देश थे, बहुत बड़ा साम्राज्य हिंदुस्तान का था, परंतु वो सिकुड़ता जनरल साहब विराजे हुए कि बहुत छोटा हो गया। और अपनी ऐसी शक्तियां, वामपंथी शक्तियां, साउथ में शक्तियां तो संसद में बोल गए एक राज्य एक देश को बनना चाहिए। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। राजपूत समाज से है, महान राजा थे जिन्होंने 55 वर्ष शासन किया। धार उनकी राजधानी थी। उन्होंने भारतवर्ष के प्रमुख धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। उन्होंने भोपाल में भोजताल नाम से एशिया की सबसे बड़ी झील का निर्माण कराया। उन्होंने मुगलों को रोके रखा तथा उनके पास सारी सिद्धियां थी, तथा वे एक अच्छे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इतिहासकार और विद्वान थे। उनके पास हमेशा 500 विद्वानों उनके आश्रय दाता थे। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की तथा कई विद्यालयों का निर्माण करवाया। धार में किसी भी अनपढ़ व्यक्ति का प्रवेश निषेध था।
धार के सभी नागरिक सभी शास्त्रों के ज्ञान रखते थे तथा वे राजा भोज प्रतिवर्ष नए नए शास्त्रों की रचना करवाते थे। वे हर क्षेत्र में अद्वितीय थे। उन्होंने विमान के बारे में, रोबोट के बारे में, जहाज़ों के बारे में, ज्योतिष के बारे में हर तरह का शोध कार्य किया और उनकी महानता आज भी पूरे भारत में विद्यत है। उनके बारे में कहा जाता है कहाँ भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब वो ज्ञान में इतने प्रसिद्ध थे कि उनके मुकाबले का उस समय भारत में कोई भी विद्वान नहीं था। राजा भोज परमार वंश की नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी अपना सारा जीवन और सर्वस्व बलिदान किया और 75 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। जब हम सब परमारवंशी जयपुर राजपूत सभा भवन में एकत्रित हुए हैं महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भोजदेव परमार की जयंती मनाने के लिए। महाराजा भोजदेव जो थे बहुत ही धर्मपरायण थे, वास्तु के ज्ञाता थे और प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की किताबें लिखी, जिसमें वास्तु की 2 मुख्य किताबें थी, समरांगण सूत्रधार और मानसार, जिस पे आज पूरा वास्तु टिका हुआ है। वास्तु की जितनी भी जो कार्रवाई होती है, वास्तु के हिसाब से जो बनाए जाते हैं भवन, उनका मूल आधार समरांगण सूत्रधार और मानसार है। ऐसे धर्मपरायण, ऐसे प्रकांड विद्वान जो कि माँ सरस्वती के प्रकांड भक्त थे, ऐसे महान राजा को जो है उनकी जयंती मना के हम उनको याद कर रहे हैं, उनके जीवन चरित्र को लोगों को बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों की जयंतियां समय समय में मनानी चाहिए और उन जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को अपने जीवन चरित्र में उतारना चाहिए। यही हमारी कामना है। उसी कामना को ध्यान में रख के हमने समस्त सनातन संस्कृति को जो जानने वाले लोग हैं उनको हमने यहाँ बुलाया और हमने एक अच्छी जयंती मनाने की कोशिश की है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरपी सिंह पटना आगरा से। आज हमारे परमार वंश के पूर्व राजा भोजदेव परमार का जन्मोत्सव है। आज इसीलिए हम लोग यहाँ जयपुर राजपूत भवन में भारत के विभिन्न अलग अलग हिस्सों से सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। और वजह यह है कि हम लोग जिस संस्कार संस्कृति की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वजों का जो इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति संस्कार के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो हमारे पूर्वजों ने जो अपने सपने या कल्पना करी थी, उसी को साकार करने के लिए हम लोग अपनी पीढ़ी में उनके इस आदर्श को और उनके संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कहावत है कि राजा भोज उस समय शासक थे जब अखंड भारत था, जब पूरा विश्व लगभग पूरे भारत का हिस्सा था। उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा भोजदेव। तो सोचिए इतने बड़े साम्राज्य का नेतृत्व करने वाले राजा भोजदेव परमार, आज उनका जन्मोत्सव है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि सिर्फ हम परमार वंशी क्यों, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज, पूरा भारत उनके जन्मोत्सव को मनाया जाए। ऐसी कामना के सभी को शुभकामना देता हूँ। जय माता दी।